ब्रह्मा जी आदि देवता कंस के कारागार में गर्भस्थित देवकी देवी के उदर में लीला से ही प्रविष्ट भगवान का स्तवन कर रहे हैं और वे भगवान के चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार सागर से गोवत्सवत पार होने की बात कहकर फिर ये दिखलाया कि ये आपका जो शुद्ध सत्वमय प्रकाश है जगत में प्रकट होना, ये अगर न होता तो असली अज्ञान का नाश करने वाला विज्ञान प्राप्त ही नहीं होता और लोग जो साधक लोग जिनके लिए आप विशुद्ध सत्व रूप से प्रकट होते हैं वे साधना करके भी और अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको जान पाते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते, अपरोक्ष पूर्ण नहीं होता। ये बात कहकर अब भगवान का जो अनुमान से परे का रूप है, जो किसी ये ऐसा कह हम पहचान लेते हैं, इस प्रकार पहचानने में न आने वाले बाहरी क्रियाओं से, बाहरी नाम रूपों से ये बतलाते हुए कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षणः मनोवचोभ्याम मनुमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियंत्यथापि। जरा सा इसका अन्वय आप लोग सुन लें। तस्य बुद्ध्यादेः साक्षिणः साक्षात् द्रष्टु नियंतु इति वा मनोवचोभ्यां मनसा तर्केण वचसा आप्तवाक्येन च अनुमेय वर्तमनः अस्तीति निश्चितत्वस्य न तु अनुभव गोचरस्य तब श्री गोविंदस्य गुण कर्म जन्म भी गुणैः भक्तवात्सल्यादिभिः कर्म भी भूभारणादिभिः जन्म भी वसुदेवादि पुत्र रूपेण अवतरणैश्च नाम रूपे न निरूपितव्ये अर्थात नाम रूपादि विशिष्ट घटपटादिवत न इदमेवमिति निरूपणार्थे भवतः श्री भगवतो नाम रूपादीनाम अप्राकृतत्वां सर्वविलक्षणत्वाच्चेति भावः देव स्वप्रकाश अथापि भवतः सर्वथा अनिरूपणीय स्वरूपत्वेपि क्रियायां श्रवण कीर्तनादि लक्षणायां भक्तौ ही निश्चितमेव प्रतीयन्ति तद्भक्तास्त्वां साक्षात् कुर्वन्ति। तो ये बतलाते हैं कि आप ज्ञेय नहीं है, ज्ञाता हैं। जगत रूप से दिखने वाले आप नहीं हैं, आप इसके साक्षी हैं। तो मन से वेदवाणी से आप्त वाक्य से इनसे केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। ये जो जगत के नाम रूप हैं इनसे तुम उन वस्तुओं का जान लेते हैं, तत्व जान लेते हैं। भाई ये चक्की है तो पीसने का काम होता है, इसको जान लिया। ये मकान है, रहने का काम होता है, इसको जान लिया। तो जगत के जो नाम रूप हैं ये नाम रूप उसके तत्व को बताने वाले, और वो तत्व जो है सो है विनाशी, वो नित्य नहीं है, बदलने वाला है। तो भगवान के नाम रूप ऐसे नहीं है। तो ये भगवान के नाम रूप को
इतिहासज्ञ लोग भी जानते हैं, भाई कंस को मारा, कंसारे नाम है। वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया तो वासुदेव नाम है। गोवर्धन धारण किया तो गिरवरधारी नाम है। तो इन नामों से ही उनके स्वरूप का पूरा पूरा पता लग गया हो, सो बात नहीं। इन नामों के जान लेने मात्र से स्वरूप का पता लग जाए, सो बात नहीं। आंशिक रूप से अनुमान होता है। तो ये ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि आप दृश्य न होने से, आप ज्ञेय न होने से विज्ञाता रमरे केन विजानीयात, ये उपनिषद में आया कि अरे जो विज्ञाता उसको कौन जानता, जानने वाले को कौन जानता है। जो जानने की चीज है उससे कोई भले ही जाने, पर भगवान जो हैं ये ज्ञाता हैं। तो जैसे भगवान हैं ऐसे ही भगवान के नाम रूप हैं। इन नाम रूपों को जागतिक भाव से नाम रूप देखने पर भगवान का ज्ञान नहीं होता, ठीक। तो वही गोविंद चरणाश्रय वाली बात है। भगवान के चरणों के आश्रित होने से, भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है। केवल किसी वस्तु को इदम कहकर जान लेने से नहीं होती, और इदम कहकर जानने में भगवान आते नहीं। तो ये भगवान से कहते हैं कि आपके जो गुण हैं, जन्म है और कर्म आदि के द्वारा ये वास्तव में आपके नाम का, रूप का निरूपण नहीं हो सकता। ये लोग नाम ले लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं, पर वो आपको नहीं जानते। आपको जानने के लिए तो आपकी कृपा ही अपेक्षित है। तो कौन जानता है आपको? जो आपके चरणों का आश्रय लेकर के और अपने जीवन की सारी क्रियाओं को आपके समर्पण कर देता है और आपके नाम को, रूप को दिव्य मानकर और उनका स्मरण करता है, गान करता है इन क्रियाओं के द्वारा। तो इन क्रियाओं का भी दो तरह से, ये आगे आवेगा, दो तरह से इन भगवान के लिए होने वाली क्रियाओं का संपादन होता है। एक तो होता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, एक होता है लौकिक चीज मानकर। लौकिक चीज मानकर जो होता है वहां पर वो जो ठीक ठीक भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, निरूपण है, वो नहीं होता, वो लौकिकता में रह जाता है। भगवान को, श्री कृष्ण को लोग महापुरुष मानते हैं, बलवान भी मानते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कर्म करने वाले भी मानते हैं, परंतु इससे उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। असली नाम भगवान का और असली रूप भगवान का जो नित्य है, अचिंत्य है, भगवत स्वरूप नाम और भगवत स्वरूप रूप, इसका अनुमान नहीं होता। तो ब्रह्मा देवता कहते हैं कि आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम का, रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। इनका आश्रय लेकर के भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा ये आपको जानते हैं, आपका साक्षात्कार करते हैं। भगवान को दुर्योधन ने देखा, देख करके भी भगवान को अमित पराक्रमी तो जाना, पर भगवान अगर अपने स्वरूप का परिचय न कराना चाहें तो कोई कर सकता नहीं। तो दुर्योधन ने जान करके भी जाना नहीं, ये कह दिया कि ये बड़ा अद्भुत कर्मा है, ये बहुत जादू वादू जानता है। तो ये जो विराट रूप दिख रहा है इसने यहाँ पर,
ये इसकी ये करामात है, विद्या है, वास्तव में ये कुछ है नहीं। इस प्रकार से भगवान के विराट रूप को देख करके भी दुर्योधन के मन में भगवान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। वो होती है भक्तों के द्वारा किए हुई क्रियाओं से। तो भक्तों की क्रिया और अन्य जनों की क्रिया, इनमें अंतर होता है। तो आपका नाम रूप आपके स्वरूप को प्रकाशित करता है, वहीं पर जो नाम रूप को आपका स्वरूप जानकर ही उपासना करते हैं, और नहीं तो केवल नाम रूप से वो आपके तत्व को नहीं जान सकते। पर जो भक्त हैं वे क्रिया के द्वारा आपको जान लेते। वो क्रियाएं कौन सी हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो क्रियाएं कौन सी हैं कि जिनके द्वारा आप जाने जा सकते हैं? तो नाम को, रूप को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को, इनको भगवत रूप पहले जाने। नाम में और नामी में भेद नहीं, भगवान के शरीर में और भगवान में भेद नहीं, भगवान के गुणों में और भगवान में भेद नहीं। इस प्रकार निश्चय करके मन में, और भगवान के चरणों की कृपा का ही बल लेकर जो इन क्रियाओं को करे, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। वो क्रियाएं क्या हैं? शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राजिष्टचेता न भवाय कल्पते। वे फिर इस जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में, भव में नहीं आना पड़ता उनको। न भवाय कल्पते, किनको? आविष्ट चेता, चरणारविंदी और आविष्ट चेता, वही गोविंद चरणाश्रय की बात। कहते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा में ही, आपके चरण कमलों में ही जिनका चित्त नित्य आविष्ट है, माने जिसका चित्त आपके चरणों में प्रविष्ट हो गया, जिसका चित्त आपके चरणों में प्रवेश पा गया, वही ये पुरुष जो है, ये आपके नाम रूप, मंगलमय नाम रूपों का स्मरण, श्रवण, कीर्तन और ध्यान करता है, और वो फिर आपकी कृपा से भव सागर में नहीं आता। तो भगवत चरणारविंद में चित्त का आवेश होना चाहिए। चित्त भगवत चरणारविंद में आविष्ट हो जाए। तो इसके 3 उपाय बताए हैं। भगवान के नाम रूप में, भगवान के गुणों में भगवत बुद्धि करके उनको अपने चित्त में बार बार लाना, चित्त में भगवान आ जाएं। दूसरा, इससे आगे का, भगवान जब चित्त में आ जाए नाम रूप के द्वारा, और उसमें फिर इतनी वृत्ति लगे कि वो नाम रूप भगवान का वो स्वरूप चित्त पर इतना अधिकार कर ले कि चित्त में वो रहे ही नहीं, चित्त को ही वो ले जाए, चित्त उनका बन जाए। चित्त में भगवान आवे ये एक बात, और चित्त उनका बन जाए ये दूसरी बात। और तीसरी बात, चित्त में या चित्त उनका ये नहीं, भगवान ही चित्त बन जाए। ये विषय आगे आवेगा, अगर हुआ तो। रास पंचाध्यायी में भगवान का 3 प्रकार से चिंतन होता है। मुख्य 3 प्रकार हैं, और उसके विशिष्ट प्रकार तो और बहुत से स्तर रूप में माने गए हैं।
भगवान चित्त में आकर भर जाए, चित्त भगवान के साथ चला जाए और भगवान ही चित्त रूप में आकर के रह जाए। तो ये प्रसंग ये भ्रमर गीत में आया है। उद्धव जी जब समझाने लगे श्री गोपांगनाओं को, तो उद्धव जी ने बताया कि शिक्षा दी, उपदेश दिया कि वही भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, तुम बाहर से उनको क्यों प्राप्त करना चाहती हो? अपने मन में उस सर्वव्यापक जो भगवान ब्रह्म हैं उनका ध्यान किया कर। तो ये ज्ञानी लोग हंसते हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, वे ज्ञानी तो नहीं, जो ज्ञानी मानते हैं वो हंसते हैं कि ये गोपियां जो थी वो अब तक भगवान को चित्त में प्रविष्ट कर नहीं पाई थी, इसलिए उनको उपदेश दिया उद्धव जी ने, और इसीलिए उनका उत्तर भी मूर्खता का हुआ। गोपियों ने कहा कि महाराज चित्त में तो हमारे श्याम सुंदर बस गए हैं, जगह है नहीं, तो कहाँ ब्रह्म का ध्यान करें? नाइन रहो ही में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर, और हृदय में कहीं जगह रही नहीं, नंद नंदन ने सारे हृदय को छा लिया, तो उनके रहते किसी दूसरे को कहाँ लावें, कैसे लावें, जगह ही नहीं बची। तो इसका अर्थ है चित्त भगवान से भर गया, भगवान से चित्त भर गया, भगवान के सिवा और कुछ रहा नहीं। श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधारी भगवान से चित्त भर गया और कुछ रहा नहीं।